स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पिछले 5 साल में गजब की तेजी देखने को मिली है। क्रिसिल का एक डाटा निकल कर आया है, रिपोर्ट उन्होंने प्रेजेंट करी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि पिछले 5 साल में अगर जो स्मॉल कैप कैटेगरी थी उसके अंदर 10 रुपए एयूएम था पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो वो अब बढ़कर हो गया है 50 रुपए, मतलब तकरीबन तकरीबन 5x। तो ये चीज ना एक चीज को दर्शाता है कि लोगों का जो विश्वास है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर से उठा नहीं है, बल्कि बढ़ रहा है। इसके एवज में अगर बात करें दूसरी जो कैटेगरीज हैं, उनकी कहानी कुछ अलग ही है। क्या है, कैसे है, क्या रिपोर्ट करी है, ये मैं आपको बताता हूँ। साथ में स्मॉल कैप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ का अभी के समय में क्या हाल चल रहा है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं डीपली। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि स्मॉल कैप जो फंड्स है वो 55% एसआईपी पेनिट्रेशन के साथ में खड़े हैं अभी के समय में, बल्कि इनका जो एयूएम है वो पिछले 5 साल में 5x हो गया है। क्रिसिल और एएमएफआई दोनों ने मिलकर रिपोर्ट प्रेजेंट करी है ये, और दोनों जो एजेंसीज हैं ये आपको पता है कि इंडिया की टॉप एजेंसीज में से एक है ये स्टॉक मार्केट के अंदर, और इनके डेटा को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर पिछले 2 साल में अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, ऑब्वियसली बात है ना, वो स्मॉल कैप कैटेगरी ही रहने वाली है, स्मॉल कैप स्टॉक्स रहने वाले हैं। इंडिया के अंदर निफ्टी 500 और बीएससी 500 दो इंडेक्स हैं, और इन दोनों इंडेक्स के अंदर ये ऑलरेडी हमारे जितने भी स्टॉक्स हैं मेजरली हमारी सारी बड़ी कंपनीज मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप को कवर कर लेते हैं। मतलब अक्रॉस द पूरी की पूरी मार्केट ही कवर कर लेते हैं एक तरीके से, जो मेजर स्टॉक्स हैं। अब उनमें से जो 250 जो स्टॉक्स होते हैं लास्ट के, वो सारे स्मॉल कैप्स होते हैं। अब आप समझिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स ही ऐसे स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को, स्टॉक मार्केट को और आपके पोर्टफोलियोज को बूस्ट देते हैं। अगर पिछले 5 साल में से अगर मैं 2 साल निकाल दूं, तो देखिए पिछले 2 साल के अंदर रिटर्न्स ना के बराबर निकल के आए हैं, सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। फिर भी इनके अंदर लगातार जो पेनिट्रेशन है, इनके अंदर जो एलोकेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी के समय में तो टोटल जितना भी टोटल है उसमें से 55% जो एसआईपीज हैं वो स्मॉल कैप्स के अंदर है। देखिए हमारे पास बहुत सारे रिव्यूज करने के लिए आते हैं पोर्टफोलियो, और उसके अंदर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 5-5, 6-6 म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी चालू करके रखते हैं स्मॉल कैप के अंदर, जो कि देखा जाए तो ओवरलैपिंग वो कर लेते हैं, गलत है। लेकिन फिर भी इससे दिखाते हैं, ये चीज दर्शाता है कि भाई स्मॉल कैप के अंदर लोगों का विश्वास है। और ये चीज सबको पता है इन्वेस्टर को कि अगर रिटर्न्स चाहिए तो स्मॉल कैप को हिट करना ही पड़ेगा, एसआईपी उसके अंदर रखनी ही पड़ेगी और अच्छे अमाउंट में रखनी पड़ेगी। तो अब कहानी ये है मेरे भाई कि अगर हम बात करें ओवरऑल, तो देखिए ये है अगस्त 21 अगस्त 2026 को डेटा इन्होंने प्रेजेंट करा है, फैक्ट बुक जो है इन्होंने प्रेजेंट करी है। और आप ये देखो, इसके अंदर सारी की सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई है कि भाई पहली क्या कंडीशन थी, अभी क्या कंडीशन है। अगर मैं आपको फैक्ट बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। अगर आपको देखना हो तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप रिपोर्ट जो है खुद चेक कर लीजिएगा। अब बात यह है अभी की कंडीशन क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी की कंडीशन ये है कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स और बीएससी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स पिछले 6 महीने में काफी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। अभी भी ये जो इनका टॉप था, करीबन निफ्टी 250 स्मॉल कैप का इंडेक्स का 18,500 का इंडेक्स था, जो टॉप था इसका वो इतना था। लेकिन अभी तक ये वहां तक तो नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, जब से ईरान और यूएस का युद्ध खत्म हुआ है ऑन पेपर, आप समझ लीजिए उसके बाद से जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनके अंदर काफी तेजी देखने को मिल गई। जो अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने गजब की तेजी देखने को मिली है, उसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। मार्केट तो नहीं बढ़ रही है, निफ्टी 50 का आप देखोगे तो कॉन्स्टेंट 25,000 से नीचे 24,000 और 24,500 के बीच में घूम रही है। 25,000 तो आप भूल ही जाओ, वहीं पर घूम रही है। लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो रिटर्न्स निकाल कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भाई उन्होंने जितना टूटना था वो टूट चुके हैं, जो उनका जो रीजनेबल प्राइस था उस पर वो जा चुके हैं, अब उन्होंने दोबारा से चढ़ना शुरू कर दिया है। तो यही ये रिपोर्ट बता रही है। रही बात दूसरी कैटेगरीज की, तो देखिए जो दूसरी कैटेगरीज है इसके अंदर मिड कैप और लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप जो भी है, बाकी की हिस्सेदारी उनकी है।
SIP में, और बाकी 55% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो स्मॉल कैप्स की है। ऐसा है दोस्तों। बाकी आप कुछ और पूछना चाहें, कोई टेक्निकल क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन हो, आपका जनरल क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेगा। और जाते जाते आपको हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है भाई उसके बारे में जान लीजिए। अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, आपको रिबैलेंसिंग करानी हो, आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, सारी सर्विसेज मेंशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी चीजें मेंशन करी हुई है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।